नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक में हम हाजिर हैं चुनावी हलचल से जुड़ी हर खबर लेकर। कोलकाता में आज महिला दिवस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल मार्च पर निकल पड़ी। जबरदस्त हमला बोला और कहा कि पहले दिल्ली संभालो मोदी, बंगाल की तरफ मत देखना। वहीं ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ नारा भी बुलंद किया। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटेड चाइना, तुलाबाज चाइना, भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना, बर्गी गुंडा चाइना। টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বিজেপি কে চাই না, বিজেপি কে চাই না, দঙ্গাবাজদের চাই না, सिंडिकेटेड चाइना, तुलाबाज चाइना, भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। महिला सुरक्षा के नाम पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आज भी ममता ने महिला सुरक्षा को लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश का नाम लिया और कहा कि बंगाल के मुकाबले इन दोनों राज्यों में अपराध बहुत ज्यादा है। बंगाल में चुनाव है और महिला वोट पर दाव है। महिला सुरक्षा पर ममता और पीएम मोदी में जुबानी जंग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ही छिड़ गई थी। माता की भारत माता की। महिला वोटर्स को लुभाने और महिला सुरक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए ममता ने कोलकाता में रैली की। हमने ए कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों मिशन महिला वोट पर निकल पड़ी हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 32 लाख वोटर्स हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स 3 करोड़ 73 लाख हैं, जबकि महिला वोटर्स 3 करोड़ 59 लाख हैं। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को तरजीह देती रही हैं और इसी के तहत उन्होंने इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राज्य में अपनी महिला मोर्चा को सड़कों पर उतार दिया है। बंगाल में 2011 के बाद से ही महिला वोटर्स सरकार बनाने और बदलने की ताकत रखती हैं। बीजेपी और टीएमसी हो या कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, सब जानते हैं कि अब महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट करने निकल रही हैं, जो खेल बदलने वाला साबित हो सकता है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 84.45% महिलाओं ने वोट किया था और ममता बनर्जी की सरकार बन गई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिलाओं ने वोट में भागीदारी निभाई थी। तब टीएमसी को 42 में से 34 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी और तब 83.13% महिलाओं ने वोट किया था।
2019 में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं ने 81.7% मतदान किया था। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली और उसे कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि 2019 में ममता ने 41% महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और महुआ मोइत्रा समेत 9 महिला सांसद चुनकर आईं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए ममता ने सौगत राय जैसे वरिष्ठ नेता की बजाय महुआ मोइत्रा को चुना, जो पहली बार चुनकर आई। It only helps the profitable become more profitable. It doesn't do anything to revive a very large part of this economy which is struggling. ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। वहीं टीएमसी ने ममता की जीत के लिए बंगाल की बेटी ही चाहिए का नारा बुलंद किया है। दूसरी तरफ बीजेपी 85 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई का मुद्दा उठाकर महिला सुरक्षा पर ममता को घेर रही है। वहीं ममता यूपी के हाथरस और बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले गिनवा रही हैं। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। चले এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টায় মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। बीजेपी को भरोसा है कि महिलाएं इस बार ममता के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी की बेदाग और कर्मठ छवि को देखकर वोट करेंगी। बिहार चुनावों में जीत के बाद पीएम मोदी ने दावा किया था कि महिलाएं बीजेपी की वो साइलेंट वोटर्स हैं जो हमेशा उसे जीत की दहलीज पर पहुंचाती हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बीजेपी को उम्मीद है कि केंद्र की उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन और जल जीवन जैसी मिशन योजनाओं से वो महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। कोलकाता से प्रेमा राजाराम, सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी दोनों ही महिलाओं को लुभाने के दांव चल रहे हैं। महिलाओं के जरिए महिलाओं के वोट को लेकर दोनों की रणनीति आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। यहां इस तरह से ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी हमारे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि ममता बनर्जी से एक भतीजी की बुआ बन जाने का एक गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं ममता ने खुद को महिलाओं के करीब दिखाने के लिए कम से कम 50 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि टीवी इंटरव्यू देने की वजह से उन्होंने महिला विधायक सरला मुर्मू का टिकट काट दिया। अब ममता ने 2019 में 41% महिलाओं को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, जबकि बीजेपी की सबसे ज्यादा 34 महिला सांसद इस समय हैं। तो टीएमसी पर बंगाल में राम बनाम दुर्गा की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, तो वहीं बीजेपी टीएमसी पर हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों में
भेदभाव का आरोप लगातार लगाती रहती है, तो दूसरी तरफ ममता ने कहा कि जय श्री राम के बजाय हम जय सिया राम का नारा लगाना चाहिए हमें, और ये नारा होना चाहिए। जवाब में बीजेपी कहती है कि टीएमसी जो है वो रामद्रोही है, जिसका राज्य में कोई काम नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं। ममता और मोदी के बीच जुबानी जंग चल रही है, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर किस तरह की राजनीति होती है, यह हम आपको बताएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। बंगाल में चुनावी जंग चल रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा ममता और बीजेपी महिलाओं को लुभाने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने जहां ये देखिए कन्याश्री योजना बनाई, जिसके जरिए 13 से 18 साल तक पढ़ने वाली लड़कियों को हर साल 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश की, और बीजेपी हमेशा से दावा करती रही है। हालांकि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना भी टीएमसी बीजेपी पर जबरदस्त साध रही है। तो ममता बनर्जी की रूपाश्री योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की गरीब लड़कियों को शादी करने के लिए उनके परिवार को 25,000 रुपए ममता सरकार देती है। तो मोदी सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी का कनेक्शन दे रही है। ममता ने स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड से 1.5 लाख रुपए तक का कवर दिया है। तो मोदी सरकार की आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा होता है, लेकिन ये योजना बंगाल में लागू नहीं है। ममता बनर्जी ने मातृत्व शिशु देखभाल योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को 2 साल तक की छुट्टी का प्रावधान किया है। तो केंद्र सरकार ने जीवन ज्योति योजना के तहत 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवरेज यहां पर दिया है। तो ये वो योजनाएं हैं जिनके जरिए दोनों यानी कि बीजेपी और टीएमसी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।